सर्वप्रथम आपका दिन शुभ हो। मंगल मैं योग में आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कैसे हैं। करत करत अभ्यास से जन्मतो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। ठीक है, बहुत सुंदर। करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान। इसमें एक कहानी भी है ना, आपको भरतराज की कहानी भी पता है ना। हाँ, बड़ा मेहनती बच्चा था, लेकिन पढ़ता नहीं था। मेहनती नहीं ना, इसीलिए पढ़ता नहीं था, ठीक है ना। तो उसने एक दिन क्या हुआ, उनके गुरुजी ने कहा तो तेरे बस का था ही नहीं, पढ़ाई छोड़ ले, घर चले जाए। जैसा हम भी बोलते हैं, आपको डांट करके नहीं बोलते भरतराज, ठीक है। तो उनको डांटा, घर भेज दिया। वो बस्ता उठा के घर जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं पड़ता था, ठीक है। अब कुएं में क्या होता है, कुआं पानी आपने देखा होगा, आपने तो यहाँ नहीं देखा, मतलब प्लेन्स में ये होता है, बड़े बड़े कुएं होते गहरे, और उस पर एक गिरनी जानते हैं ना, पुली, और उस पर रस्सी लगी होती है, उसमें बाल्टी, और बाल्टी नीचे डालनी, कुएं से पानी भरना, फिर उसको खींचना, और उसके रस्सी के आने वो जहाँ पे रखते होंगे ना, तो वहाँ पे सिल, मतलब जो पत्थर था वहाँ पे जो लगा हुआ था, उस पर उस रस्सी के बार बार खींचने से वहाँ पे निशान पड़ रहा था, धीरे 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 धीरे। उसने देखा यार यहाँ निशान पड़ रहा है, वो रस्सी जूट की बनी हुई होगी, है ना, कॉटन की बनी हुई, जूट की बनी हुई, जो भी है ना, तो धागे से बनी हुई रस्सी से अगर ऐसा निशान पड़ सकता है, तो मैं भी बार बार अभ्यास करूंगा तो मैं भी बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ, ठीक है। आप लोग जो इस तरह का सोचते हैं ना कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल एलियन से बने रहते, क्लास में जब क्लास चलती है ना, तो वो एलियन बने रहते, वो बिल्कुल सुन हो रखे होते, पता नहीं क्या बोल रहे होते। अरे भाई, गुरुजी भी यहीं के हैं, यहीं का अन्न पानी खाते हैं, वही बोल रहे हैं जो आपको आप बोलते हैं रोज। तो आप इस तरह से क्यों रहते हैं, पता है क्या, आप अभ्यास नहीं करते। और उसने सोचा यार देखो, रस्सी के आने जाने से ऐसा हो रहा है, पत्थर पे भी निशान पड़ रहा है, तो मैं भी अगर बार बार अभ्यास करूंगा तो मुझे भी जो चीज, जो शब्द, जो बात गुरुजी समझाते हैं वो आ जाएगी। तो उसने उस दिन से अभ्यास करना शुरू कर दिया और खूब अभ्यास किया, और फिर उसने दोबारा स्कूल में गया, और फिर से उसने कि चलो भाई, मैं गुरुजी अब मैं सबक सीख गया हूँ, अब मैं खूब अभ्यास करूंगा, जो आप पढ़ाएंगे उसको ध्यान से पढ़ूंगा, खूब घर में प्रैक्टिस करूंगा, और उससे क्या होगा, मुझे याद हो जाएगा। फिर अब उसने ऐसे किया, रोज खूब अभ्यास करता था, एक एक बार नहीं 10-10 बार, क्योंकि उसको सीख मिल गई थी ना वहां से, रस्सी के बार बार उसमें रस्सी के घिसने से वो पत्थर पे भी निशान, कठोर पत्थर होता है वो, काफी हार्ड पत्थर होता है, और उस पत्थर पे भी निशान पड़ गया था। तो उसके दिमाग में वो बात समझ आ गई, और उसने एक बार नहीं 10 बार रिवीजन किया, खूब रिवीजन किया, रिवीजन करते गया, और एक दिन वो क्लास का क्या हो गया था, टॉपर है ना। अनामिका सुन रही है। तो बार बार अभ्यास से ये होता है, और बाद में वो व्याकरणाचार्य बने। उन्होंने व्याकरण की पुस्तकें लिखी भाई, संस्कृत व्याकरण की, भरतराज ने, इतने विद्वान बन गए वो। तो वो कैसे हुआ, अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से ऐसा होता है, ठीक है। तो रस्सी आवाज, वही कहना था उनका, ठीक है बेटा, कार्तिक, यस गो, ठीक है। और सामने देखो बेटा, सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार, मिटे पाप का मूल भी, करे सत्य जब वार। वाह, सत्य भी है ये बात बेटा। तो हमको सच्चाई से चलना चाहिए, कहने का मतलब इनका शॉर्ट ये है कि हमको हमेशा सत्य का मार्ग ही अपनाना चाहिए, सत्य कभी हारता नहीं है, ठीक है। शुरू में ऐसा तो लगता है यार मैं सच बोल रहा हूँ, सच्चे काम, अच्छे काम कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा प्रतिकूल क्यों हो रहा है, शुरू में ऐसा लगता है, शायद वो भगवान परीक्षा ले रहे होते होंगे आप, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब आपको फल मिलना शुरू होता है ना, तो सत्य, हमेशा सत्य की क्या होती है, जीत होती है। नहीं, भगवान रामचंद्र जी की तो कहानी सुनी आपने, पढ़ी है ना, कहीं सुनी है ना, देखा भी होगा रामायण में, है ना। तो सत्य की हमेशा जीत होती है, इसलिए सत्य भी ही चलना चाहिए हमको, ठीक है। वहाँ का जी के देख लो, वो याद रखना आपने। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतरिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल अंतरिम, ठीक है। जब उन्होंने आजादी दे थी, लेकिन कार्य चलाने के लिए वो बने रहे, मतलब कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, क्योंकि शासन प्रशासन चलाने के लिए वो बने रहे, क्या, अंतिम लास्ट वाले, मतलब जो लास्ट में, उसके बाद तो वो गवर्नर जनरल वाला सिस्टम, तब हमारे प्रधानमंत्री और ये सब राष्ट्रपति सब हो गया था, है ना। लेकिन वो अंतिम क्या थे, हमारे गवर्नर जनरल थे, याद रखेंगे आप, ब्रिटिश अंतिम थे, उसके बाद राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के, वो तो हमारे अपने आदमी थे ना, तो वो स्वतंत्र भारत के बन गए थे। अभी एक क्वेश्चन आया भी था यहाँ पे, राजगोपालाचारी किसका था, सागर का था, है ना, सागर बोल रहा था, अंतरिम
अंतरिम गवर्नर जनरल, और लास्ट वो थे माउंटबेटन, हाँ जिनके समय में विभाजन हुआ लास्ट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। अब इधर आ जाओ, ये भी याद रखना आपने, ये क्वेश्चन में आएगा, आपको ध्यान रखना। इस तरफ आपको डे अपडेट 1580 मतलब 1580 चल रहा है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड अपडेट, एंड डेट इज, आज कौन सी डेट है, 17 अगस्त, ठीक है, और डे कौन सा बेटा आज, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे के स्पेलिंग याद कर लो। बाकी पक्षी कितने नीचे होते हैं, ठीक है, बारिश हो रही होती है, सुनो, बारिश हो रही होती है, ईगल की क्या खासियत है, बारिश होती है ना तो वो भीगने से बचने के लिए बादलों से ऊपर उड़ जाता है, और बादल क्या कर लेंगे उसका, बारिश हो रही है ना, देखो कितनी वो है, देखो सीख है इसमें बेटा बहुत बड़ी। जब बारिश हो रही होती है ना बेटा, तो बादल नीचे नीचे होते हैं और बारिश कर रहे होते हैं, और वो भीगना नहीं चाहता है, वो क्या करता है, उन बादलों को चीर करके उसके ऊपर उड़ने लग जाता है, बात कर, और बादल भिगाएंगे कहाँ से उसको, बारिश कहाँ से भिगाएंगे उसको, ठीक है। तो उस तरह की कैपेबिलिटी कौन देती है हमको, हमको एजुकेशन, शिक्षा हमको ऐसे विंग्स प्रदान करती है, ऐसे पंख, यानी ऐसी एबिलिटी, ऐसी ताकत हम में आ जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ऊंचाइयां छू सकते हैं, मतलब हम अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, अपने के लिए हो ही है ना। तो ये सब हमको कहाँ से मिलता है, शिक्षा से, मतलब अच्छा पढ़ लिख लोगे आप, एक अच्छा पढ़ लिख लोगे तो कल को अच्छे इंसान मिलोगे, बहुत अच्छे, है ना, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, और अच्छे से जीवन यापन करोगे अपना, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ से होगा, पढ़ाई से, मेहनत करने से, ठीक है ना बेटा, अंजलि, सनू, सागर, सागर एंड पार्टी, सब सुन रहे मेरी बात, तो पढ़ाई से सब कुछ मिलने वाला है, ढंग से पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है। तो आज का ये जो थॉट है आपने जीवन में उतारना है, सोचना है कि भाई पढ़ाई से सब कुछ हमको मिलेगा, इसलिए मन लगा के पढ़ना है, ठीक है, विश्वास कर लो, एक बार विश्वास करके चलोगे तो खूब फलोगे फूलोगे, आगे अच्छी तरक्की करोगे जीवन में, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ती है वरदराज की तरह, ठीक है ना। हाँ, आज तो बहुत अच्छा है, वरदराज का भी कहानी वो आया, इधर एजुकेशन की बात करी, ठीक है, और यहाँ भी जीके है, सिविलाइजेशन फेमस फॉर टॉप प्लानिंग, उनका जो अर्बन प्लानिंग था बहुत बढ़िया था, सिस्टमैटिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदी में सुना होगा आपने, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था, उनका नगरीकरण बहुत अच्छा था, मतलब उनकी जो उस समय की व्यवस्था थी ना शहर बसाने की, तो बहुत अच्छी थी, दैट वाज द फर्स्ट एंड प्रीमियर, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से उनका नगरीकरण उस समय था, नगर जो बसाए थे ना उन्होंने, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सुना होगा आपने कभी, ध्यान हो तो आप ये सोच लो, सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता थी, और उसमें लोग बहुत ही सिविलाइज थे, उनकी शहर की जो खुदाई हुई ना, दब गए थे ना वो, अर्थ में जो चेंजेस हुए उससे क्या हो गए थे, दब गए थे, खत्म हो गया था, सब समाप्त हो गए थे सब लोग। तो वहां पर जब खुदाई से पता चला कि उनका जो सिस्टम है ना बेटा शहर बसाने का, वो बहुत अद्वितीय था, बहुत बढ़िया, है ना। आज तो हम कई शहर ऐसे बसा लेते हैं जहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है। मुंबई में हर बारिश में क्या होता, पानी भर जाता, और बड़ी आफत आती, दिल्ली में कहीं भी, देहरादून की बात सुनो आप, है ना, कोई प्लानिंग नहीं है हमारे शहर बसाने की, है ना। उनकी ऐसी ड्रेनेज सिस्टम था कि ऐसा पानी रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं, पानी की भरपूर सुविधा, हर जगह पानी, सही, उनकी जो प्लानिंग थी बहुत उत्तम थी, ठीक है, और आज से हजारों साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट ना, तो शिक्षा में तो हर चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। उसके बाद मार्टाइम डे, मदन लाल धिंगरल फ्रीडम फाइटर थे, 17 अगस्त 1909 को, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, ठीक है, आज के दिन ही। एंड माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, अरे बड़े गजब के आदमी थे भाई वो। क्या हुआ कि प्रसव पीड़ा में उनकी पत्नी की जान चली गई, मतलब हॉस्पिटल दूर था, 20-25-30 किलोमीटर दूर था, ठीक है। अब क्या हुआ कि रास्ते नहीं थे, सड़क नहीं थी, तो वो ले जाए उनको साथ में, मतलब कंधे में बिठा के जैसे भी ले गए, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए टाइम से, और प्रसव पीड़ा में उनकी मिसेस बीच रास्ते में मर गई। उनको इतनी लगन है कि यार मेरे साथ ये हुआ हादसा दूसरों के साथ ना हो, छेनी हथौड़ी से उन्होंने पहाड़ को ही काट के रोड बना दी, बताओ, इसलिए उनको माउंटेन मैन बोलते हैं, और आज उनको याद किया जाता है। देखो कितनी बड़ी, ये बिहार के थे, अभी देखो कब हुआ उनका निधन, देखो निधन देखो ना उनका 1909 में,
नहीं सॉरी ये 1700 कितने में हुआ था? ओनली इधर 2007 में, 2007 में था उनको। तो उन्होंने क्या